लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफ़िकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में, जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। इवन द एग्जामिनर शुड नॉट नो, इवन द पेपर सेटर शुड नॉट नो विच क्वेश्चंस विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ओके। 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक। अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और कैनरा में जाता है। तो हर जिले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ। सीआईएसएफ जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? हाँ, देना चाहिए। shouldn't be difficult। हाँ, अगर जब एसबीआई इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। आप प्राइवेट सेंटर्स खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 23 लाख बच्चे हैं, देश भर में हैं। केवल उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वो एकदम कंफर्टेबल है कि 8 लाख बच्चों का एग्जाम हम दिन में 2 बार में करवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक संडे के दिन 3 शिफ्ट में देश भर में एग्जाम चल रहा है, 3 पेपर्स हैं, और उन 3 पेपर्स में स्किलिंग हम कर सकते हैं आराम से। एक पक्ष इसमें यह भी है कि ऐसा एक्ट होना चाहिए कि हम पनिशमेंट दे सकें, क्योंकि जो लोग इसमें एक्यूज हैं वो कई साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे नालंदा में जो घटना घटी, कोई मिस्टर मुखिया हैं, वो 2017 में भी इन्वॉल्व थे एक पेपर लीक में। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई साल से कर रहे हैं, और ये एक्सपर्ट हैं। लोगों को पता था, इसीलिए उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उन्हीं स्कूल्स में, जैसे गोदरा वाला जो केस आपने बताया, वो सारे बच्चे वहाँ पर दे वांट एडमिशन, उसी स्कूल में चाहिए। एडमिशन नहीं, इतना ही नहीं, दूसरे स्टेट्स के बच्चे वहाँ पर स्टेट्स आए के हैं। बच्चे, हाँ, क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब पता था, द करप्शन वेंट ऑन फॉर सो लॉन्ग साइलेंटली, तो कितने सारे कल्पेबल लोग हैं इसमें। यस। हाँ, सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि अब निकला है, पर ये काफी साल से चल रहा था। इस पैमाने पे शायद ना रहा हो, लेकिन चल तो रही है। अगर आप लिस्ट देखें पिछले 10 साल में, हाँ, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। इवन तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुआ है। कांस्टेबल का एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हुआ, राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, कितने एग्जाम्स लीक हुए। अच्छा, इंटरनेशनली कैसे होता है? जैसे एसएटी के एग्जाम्स लेते हैं लोग, तो वहाँ पे तो इट्स डन। जहाँ तक मैं जानता हूँ एसएटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, और उनके सिस्टम्स हमसे बहुत स्ट्रांग है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं उस चीज़ को। और ये जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी अभी तक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन इस मामले में। हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि पूरे देश भर में एग्जामिनीज काफ़ी कम होते हैं इसमें। जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले लोग 12 लाख के आसपास होते हैं हर साल, आईएएस की बात अगर मैं करूँ, पर एग्ज़ाम देने वाले 5 लाख के आसपास होते हैं। सो हैंडलिंग 12 लाख कैंडिडेट्स और 5 लाख कैंडिडेट्स इन द कंट्री इज नॉट दैट टफ। एक ही शिफ्ट में हो जाता है, अनलाइक नीट एंड द अदर्स। इन सब में ज़्यादा शिफ्ट होती हैं। और जो स्टेट लेवल होते हैं, तो जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसमें करीब 50 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, एक स्टेट में, यूपी में। कैसे करेंगे? तो कई दिन एग्ज़ाम चलेगा। या तो पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की ज़रूरत है एट वन गो। मेरे ख्याल से जैसे एक देश एक चुनाव, एक देश एक एक्स, एक देश एक वही हो रहा है, तो ऐसे एक देश एक एजेंसी भी तो हो जो सारे सेंट्रल एग्जाम्स कंडक्ट करे। मेरा अपना ख्याल है कि एनटीए हो या यूपीएससी हो, एक ऐसी बॉडी हो जो एपेक्स बॉडी हो एग्जाम्स के मामले में, उसके अंडर बाकी सब बॉडीज हो। हाँ, इन सब का इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस सिस्टम वो सेंट्रलाइज्ड हो।
तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप कह रहे हैं सेंट्रलाइज होना चाहिए, बट स्टेट्स इसको रेजिस्ट भी करेंगी। तो स्टेट के अपने एग्जाम से मत कीजिए, उनकी चॉइस हो। इफ दे वांट वी विल डू दैट। पर अगर एग्जाम सेंट्रल है, जैसा नीट है, हाँ, तो होगा, हर राज्य में होगा। तो इसमें तमिलनाडु की क्या ऑब्जेक्शन है? पहले क्या था, तमिलनाडु में बहुत लंबी हिस्ट्री है। हाँ, जब एमजी रामचंद्रन थे उसी समय से ये डिबेट चल रही थी कि हम एग्ज़ाम्स कैसे लें। हाँ, तो वहाँ के एग्ज़ाम्स में एक एग्ज़ाम वहाँ का लोकल एग्ज़ाम था जो कई साल चला। जयललिता जी ने उसको कैंसिल किया, बहुत डिस्प्यूट्स हुई। नीट आने के बाद से हुआ ये कि अब सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होने से अपने बच्चों का सिलेक्शन रेशो कम हो गया है। तो जो इनिशियल हिच थी तमिलनाडु को या और राज्यों को, वो यही थी। केरल की तरफ से भी ऑब्जेक्शन रही थी इस मामले में। मे बी बिकॉज द नंबर ऑफ एडमिशंस दे यूज्ड टू हैव हैज रिड्यूस्ड, मे बी दैट कैन बी रीजन। हाँ, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम कई भाषाओं में होता है, तमिल में भी होता है, मलयालम में भी होता है, तो भाषा की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पर एक स्टेट का अपना एग्ज़ाम हो, स्टेट के लोग एग्ज़ाम दें, उसमें थोड़ी आसानी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि जो अपना कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो हाथ से निकल जाता है। और फेडरल सिस्टम में बहुत स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों को लगता है कि सेंटर की पावर्स कम होनी चाहिए। और ये अब राजनीतिक बैटल बन गया है। राजनीतिक भी है, लेकिन कोई राज्य नहीं बचा हुआ है। हर राज्य के एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है। इसलिए इसको मैं भूल के भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हूँ। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार रही है इतने साल तक, कितने पेपर लीक हुए वहाँ पर। झारखंड में कांग्रेस, मतलब जो नॉन बीजेपी सरकार थी, वहाँ पेपर लीक हुए।